दादी एक ऐसी आत्मा थी, मैं तब से उनके साथ हूँ जब से वो मधुबन में चीफ बनी यज्ञ की। छोटे थे हम, फिर भी देखते थे उनको। मेरा लक्ष्य केवल बड़ों की महिमा करना नहीं, लेकिन उनसे सीखना होता है। बड़े महिमावान हैं, गुणवान हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें। मुझे कई बातें याद रहती हैं। किचन और दादी का कमरा नेक्स्ट डोर। शुरू में तो दादी चाय पीने वहीं आ जाती थी जैसे सब पीते थे, और किचन में तो 5 बार आती थी। हमें कुछ आता नहीं था, किचन का काम सिखाती थी। एक घटना सुना देता हूँ। सुधीर भाई ने कहा, वाणी सिखाने की कला। एक दिन ब्रह्मा भोजन था, काफी भाई बहनें मधुबन में थे। सिंधी भोजन होता था सब, हमको आता नहीं था, सीख रहे थे। लौकी चने की दाल बनाई थी, छौंक डालना भूल गए। छौंक के बिना तो टेस्ट नहीं होता सब्जी में। आई दादी ब्रह्मा भोजन के बाद किचन में, मैं वहीं था। कितने सुंदर ढंग से मुझे बात कही, मुझे अब तक याद रहता है। न डांट न शिक्षा, और बात कह दी। मुझे याद आया, सचमुच आज तो ये एक बड़ा चीज भूल गई मेरे से। बहुत सुंदर तरीका सिखाने का। मैंने शब्द यूज किए, न डांट थी न शिक्षा थी, फिर भी सिखाई बहुत अच्छी बात। ये बहुत अच्छी कला, बड़ी मीठी वाणी से, ताकि हमें फेल भी ना हो, गलती भी रियलाइज हो जाए, हम ठीक भी कर लें। सिंधी कढ़ी बनाया करते थे हम, जल्दी कर देते थे थोड़ा। मुझे याद रहता है दादी ने सिखाया, कढ़ी माना जो बहुत कढ़े, जल्दी नहीं। उस दिन से सीखा, हर चीज सिखाती थी। हम भी दादी के समीप आ गए बहुत। जब रोज ही मिलना होता था कई बार, तो बड़ों से जो भय होता है वो भी निकल गया, बहुत समीप आ गए। दादी की खूबियों में मुझे कई अनुपम चीजें नजर आती थी। देखो, कोई भी बड़ा हो किसी संस्था का, कोई उससे आगे निकल रहा हो, विचार करो कैसी होगी किसी बड़े की मनोस्थिति। उनके सामने किसी की महिमा थोड़ी ज्यादा लोग कर रहे हों, उनकी मनोस्थिति कैसी होगी। लेकिन मैंने दादी को और रूप में देखा। दादी का लक्ष्य था लीडर्स तैयार करना, योग्य मन आत्माओं को तैयार करना। और वो कभी नहीं सोचती होगी, मैं सोचता था, कि केवल मेरा ही नाम हो, बाबा के बहुत बच्चे योग्य हो जाएं, बहुतों का नाम हो, बहुत आत्माएं योग्य बनकर बाबा के इस यज्ञ को सफल करें। दूसरों में योग्यता भरना, उनकी योग्यताओं को यूज करना, उनकी योग्यताओं को अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी चीज होती है। संगठनों में हम देखते हैं, आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। कोई आगे बढ़ रहा हो तो लोग ये सोचेंगे ये क्यों आगे बढ़ रहा है, करो पीछे थोड़ा। दादी दूसरों को आगे बढ़ता देख बहुत खुश होती थी, और क्या कहती थी, मुझे याद आए बाबा के शब्द, सबके आगे बोल देती थी। मुझे याद है, शांति स्तंभ की तरफ दादी खड़ी थी और कई लोग थे हम सब। दादी ने कहा,
सब आगे बढ़ें, दादी का दिल ठरे, ऐसे किया। ठरे माना ठंडा हो, दिल खुश हो गया ये बात सुन के। सब आगे बढ़ें। ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी महत्ताएं हैं किसी महान आत्मा की। आज मैं कुछ सूक्ष्म रहस्य सुन रहा था कहीं से, वो किसी को पता नहीं है, मैं बताता हूँ थोड़े से, कि ये जो महान आत्माएं हैं असरतन विशेष रूप से, ये नेक्स्ट टू गॉड हैं। एक समय आएगा इन सब को, ये संसार 8 साकार भगवान के रूप में देखेगा इस धरा पर। दादी थी यहाँ, तबीयत भी पीछे थोड़ी ढीली रही। मैं गीता में एक बात पढ़ता था और वो मैं बहुत कहा क्लासेज में, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, नो थॉट, ऐसा योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। मैं 3 महानात्माओं की चर्चा कर रहा हूं थोड़े से में। दादी जब तक यहाँ थी, हमें ये जान लेना चाहिए कि जैसे वो सारी सृष्टि की कई चीजों को संभाल के बैठी थी। जानकी दादी जब थी महान योगिनी, जैसे बहुत चीजों को संभाले हुए थी। और अब तीसरी दादी है जिसके द्वारा हम सब भगवान को मिले, जिसकी नजरों से भगवान देखता था सबको, जो बहुत निर्मल और शीतल हैं, गुलजार दादी। वो भी सृष्टि की बहुत चीजों को संभाले बैठी है। भले ही हमें लगता हो कि दादी की तो ऐसा ऐसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महान आत्माओं की सृष्टि पर उपस्थिति इस संसार के लिए बहुत बहुत कल्याणकारी होती है। दादी जी बहुत महान थी, सुनाया करती थी अपने अनुभवों में अपनी प्योरिटी की बात। जैसे जन्म ही पवित्र आत्मा ने लिया हो इस सृष्टि पर, संसार की ओर कोई आकर्षण नहीं, संपूर्ण प्योरिटी की चेतन प्रतिमूर्ति। मैं एक अनुभव सुनाया है बड़ी क्लासेज में यहाँ। आपको पता है जब दादी का दिन आता था तो मुझे क्लास दे दी जाती थी कि भाई धीरे धीरे लोग उठें जरा सब, तो क्लास करा दो। सन्यासियों का सम्मेलन था, महामंडलेश्वरों का, दादी और कुछ दादियाँ और भाई महामंडलेश्वरों को मधुबन की सैर करा रहे थे, चीजें दिखा रहे थे। तो मेडिटेशन हॉल की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ चढ़ रहे थे तो एक बुजुर्ग महामंडलेश्वर ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी ने भी सोचा बुजुर्ग है भाई, सहारा देने के लिए इसने हाथ में हाथ दिया है। गए पीछे वो लोग बैठते थे मीटिंग रूम में, आपस में केवल 15 होंगे वो बैठे। और उस महामंडलेश्वर ने जिसने दादी का हाथ पकड़ा था, हाथ में हाथ लिया था सहारे के लिए, बताया कि मैंने जानबूझकर दादी का हाथ पकड़ा था और दादी के हाथ को स्पर्श करने से मुझे इतने पवित्र वाइब्रेशंस आए, मैं हैरान हो गया। कैसी पवित्र आत्मा, ब्रह्मा कुमारी की चीफ। सभा के बीच में उसने कहा था। तो पवित्रता की चेतन प्रतिमूर्ति, उनकी पवित्रता प्रकृति के लिए वरदान थी, उनकी पवित्रता यज्ञ के लिए सहारा थी। केवल वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, चीफ ऑफ द फैमिली। दादी कहा करती थी ये बात कि मैं अपने को एडमिनिस्ट्रेशन की हेड नहीं समझती, मैं सोचती हूँ इस ईश्वरीय परिवार की बड़ी हूँ मैं, मुझे सबका ध्यान रखना है।
कितनी बहनें समर्पित हैं, छोटी छोटी कन्याएं। भाइयों की बात छोड़ दो, उनकी संभाल करना, केयरिंग नेचर, मदरली एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज थी। एक माँ को 4 बच्चे भी घरों में होते हैं, माताएं दुखी रहती हैं, तंग रहती हैं बच्चों से, और कितने हजारों की केयर करना, उनकी पालना करना, उनका ध्यान रखना, उन्हें संतुष्ट करना, ये बहुत ही बड़ी चीज थी। छोटी छोटी कन्याएं हमें आके सुनाती थी। ट्रेनिंग हुई कन्याओं की, सेंटर पर भेजा जा रहा है। दादी उन्हें बहुत प्यार करती थी। क्या सुनाती थी वो? उन छोटी बहनों की आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो ये सुनाती थी। कई बार सुनाया मुझे कि दादी ने हमें विदाई देते हुए, प्यार करते हुए कहा, चिंता नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना हम अकेले हो गए हैं, कोई भी समस्या आ जाए दादी के पास भाग आना, दादी तुम्हारी है। कितनी बड़ी चीज है ये। 1-2 बहनों की बात नहीं, सबको संभालना, उनकी समस्याओं का निदान करना, उन्हें अपनापन देना।